गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ ट्रू फॉल्स। हाँ, ट्रू फॉल्स दिया था हमने, ठीक है। तो उसको आप लोगों ने बनाया है, ओके। अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले तो आप सबको ही आप सबको ही जो है क्लास को अटेंड कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अंडरग्राउंड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जानेंगे। इन द अर्थ क्रस्ट two very important underground resources such as coal and petroleum are hidden। हमारे अर्थ क्रस्ट में दो बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल्स जो है वो छिपे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बार बार खोद कर निकालते हैं। और किसी देश के पास इसकी बहुलता होती है, किसी देश के पास बहुत कम होता है, निम्न स्तर पे होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको हो गया दुबई, सऊदी, ठीक है, ये सब जो कंट्री है ये सब पेट्रोल बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है, जिससे गाड़ी चल सकती है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर अदर पर्पज। ये इंडस्ट्री में तो यूज़ किया ही जाता है और अदर पर्पज के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, पेट्रोल और डीजल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपको अगर फ्लाइट से जाना हो तो उसमें भी आपको फ्यूल लगता है डीजल और पेट्रोल के रूप में। आपको अगर कार से जाना हो तो उसमें भी डीजल लगता है। आपको अगर बाइक से जाना है तो उसमें भी आपको पेट्रोल लगता है। आपको अगर ऑटो से जाना है तो उसमें भी डीजल लगता है। यानी कि ये जितने भी चीज़ है इन सभी में पेट्रोल और डीजल लगता ही है, ठीक है। इसमें कहीं से भी पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होती है, मतलब इसमें आपको किसी भी कीमत में पेट्रोल डीजल लगता ही है। अब कुछ ऐसे आ गए हैं जैसे कि जो सोलर से चार्ज होकर, बैटरी सोलर से चार्ज होते हैं और फिर उससे चलाते हैं। जैसे कि अभी का जो है ई रिक्शा है ना, ई रिक्शा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है, ठीक है, और फिर वो चलता है, तो उसमें डीजल नहीं लगता है। तो बात करते हैं हम लोग कोल की। अब ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक, ये कोल जो है ये ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक है, यानी कि ये जमा हुआ है, ठीक है। सेडिमेंट्री का मतलब ये होता है कि जो निचले स्तर पर जाके बैठा रहे काफ़ी समय तक, ठीक है। रॉक कोल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ फ्यूल। इट इज फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर एक्सट्रीम प्रेशर लिविंग मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। लंबे समय तक, ठीक है, रिमेन्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स का जो शेष होता है वो लंबे समय तक जाके जो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ लाखों साल बाद दबे होने के बाद। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो जो कोयला आप देख रहे हो वो लाखों साल से दबा हुआ होता है, ठीक है। लाखों साल से दबा होने के बाद जो है ये बनता है, ठीक है, ये फॉर्म होता है और इसका हम कितनी आसानी से यूज कर लेते हैं, है ना। कोल इज यूजली फाउंड इन स्वैम्पी इन्वायरमेंट। कोल जो होता है वो स्वैम्पी, दलदल वाले एरियाज में, एनवायरमेंट में ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ज़्यादातर। द कॉमनली फाउंड मिनरल्स इन इट आर ग्रेफाइट एंड पायराइट। इसमें का इसका जो कॉमनली जो मिनरल है वो है ग्रेफाइट और पायराइट। यही दो चीज़ जो है कोल में पाया जाता है। It is also
lubricant, pigment and source of carbon for industry purpose. इंडस्ट्री वगैरह जहाँ पे आपको केमिकल्स तैयार होता है, जहाँ पे आपको जो भी चीज़ को गलाकर, जैसे कि आप देखेंगे कि कांच को ही गलाकर एक नया शेप दिया जाता है। जैसे कि हमने आपको इसमें बताया ना कि कोई एक ग्लास है शीशा का, उसको हमने तोड़ दिया तो एक फिजिकल चेंज है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर चेंज आता है, ठीक है, और फिर उससे नया ग्लास बनाया जा सकता है। तो उस कांच को जो उठा कर ले जाया जाता है, या फिर कोई भी जो लोहा टीना वाला हम लोग के आता है, ठीक है, उसको जो हीट करता है, जलाता है, तो उसमें कोल का भी एक अहम रोल होता है। जैसे कि आप एक रड लेकर जाओ या आप किसी भी लोहे को लेकर जाओ और ले जाने के बाद जो है आप लोहार को अगर देते हो कि इसको जो है गर्म करके और इसका आकार बदल दीजिए, तो क्या करता है लोहार? सबसे पहले लोहार जो है उस लोहे को उस आग में डालता है, ठीक है, उस आग में डालता है, डालने के बाद फिर उसको निकालता है और उसको फिर खूब अच्छे तरीके से पीसता है, ठीक है, और उसका जो आकार चेंज करना होता है वो आकार उसका चेंज कर देता है। तो इंडस्ट्री में भी इसका अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, हीट के लिए। आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, किसी भी फैक्ट्री को ले लें, और ज़्यादा लोग जो है इसका खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत लंबे समय तक ये चलता है, ठीक है, जो जिसको हम लोग पत्थर कोयला कहते हैं ना, उस कोयला की मैं बात कर रहा हूँ। ये लंबे समय तक चलता है ना, और लोग इसका खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। कोल हैज़ 3 जनरल कैटेगरीज फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। इसमें 3 जनरल कैटेगरीज होते हैं जो सॉफ्ट से हार्ड की ओर होता है। दे आर लाइग्नाइट, लिग्नाइट, ठीक है, ब्यूटीमिनस एंड एंथ्रेसाइट। ये 3 इसके टाइप होते हैं जो सॉफ्ट से हार्ड होते हैं, ठीक है, लिग्नाइट, ब्यूटीमिनस, ओके, एंड एंथ्रासाइट। ये 3 इसके टाइप होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम इज अनदर इम्पोर्टेंट अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। पेट्रोलियम जो होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट अंडरग्राउंड रिसोर्सेज होता है, ठीक है। When teeny sea animals and plants in the ocean bed die, they sink to the ocean floor. Okay, जब टीनी एनिमल्स जो सी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो डाई होने के बाद उसके फ्लोर पर जाके बैठते हैं। जो ओशियन का फ्लोर होता है, जो सी का फ्लोर होता है, उसमें जाके वो लंबे समय तक के लिए बैठते हैं। सैंड एंड सेडिमेंट्स कवर देम एंड टर्न इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। और सैंड, ठीक है, उसको जब कवर करते हैं और फिर उसको सेडिमेंट्री रॉक्स में वो फॉर्म्ड होते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द हीट फ्रॉम द अर्थ एंड वेट ऑफ द रॉक्स चेंज देम इनटू पेट्रोलियम। एक लंबे समय के बाद, यानी कि 7-8 साल बाद नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल बाद इस पर जब दबाव पड़ता है, ठीक है, द चेंज इनटू पेट्रोलियम, तब ये पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है क्योंकि ये बनता किससे है? जो इसके प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से ये तैयार होता है, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। द एनर्जी इन पेट्रोलियम इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ द प्लांट्स। द एनर्जी ऑफ पेट्रोलियम इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ द प्लांट्स and animals that ultimately came from the sun. The energy in the petroleum, ठीक है, actually the energy of plants and animals, ये जो energy होता है पेट्रोलियम में, actually ये plants and animals का energy होता है, ठीक है, that ultimately come from the sun, जो कि ultimately sun की ओर से आता है। Petroleum is used for transportation. पेट्रोलियम का यूज क्यों होता है सब कोई जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, इंडस्ट्रियल पावर के लिए होता है, फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए होता है, ठीक है, एज ल्यूब्रिकेंट्स के लिए होता है, एंड इन पेट्रोलियम केमिकल्स इंडस्ट्री के लिए होता है। मतलब पेट्रोलियम का क्या क्या यूज होता है
सबसे बड़ा यूज़ तो हम लोग उसको बताएंगे कि उसका यूज़ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। और ये सब एक ऐसा संसाधन है, आई मीन एक ऐसा मिनरल है जो आने वाले एक समय में समाप्त हो सकता है। ठीक है, आने वाले एक समय में ये सब समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बचता है ट्रू फॉल्स। ठीक है, टेस्ट योर नॉलेज, ट्रू फॉल्स यहाँ पर दिया हुआ है। इस ट्रू फॉल्स को आप लोगों को करना है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कंजर्वेशन इज यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ वाइज मैनर। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी मिनरल्स का, ठीक है, किसी भी रिसोर्सेज का एक सही तरीके से के साथ उसका यूज करना। We have been using the natural resources for many years. We have been using, हम लोग लंबे समय से जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एक लंबे समय से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हुए आ रहे हैं। The growth and development of a country is possible by making right use of natural resources. बिल्कुल, जो किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ होता है, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है, वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करता है। नेचुरल रिसोर्स मतलब इसको ये कह सकते हैं कि जो उसके ज़मीन से निकल रहा है, ठीक है, जो उसके ज़मीन से निकल रहा है वही उसका नेचुरल रिसोर्सेज है। जो उसके बॉर्डर के अंदर जो उसके जो ज़मीन है उससे जो निकल रहा है, उससे जो प्राप्त कर रहा है वो उसका नेचुरल रिसोर्सेज है। अब भाई उसके ग्रोथ का एक मेन जरिया भी बन रहा है। This is the reason we have reached at the maximum advancement. यही कारण है कि हम लोग मैक्सिमम एडवांसमेंट पे पहुंच चुके हैं। Natural resources are being used at fast rate without understanding of the after effect. Natural resources are being used at fast rate without understanding of the after the effect. बिना इसका इफेक्ट जाने हुए, ठीक है, इसका यूज़ काफ़ी गंभीरता से तो नहीं कह सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से इसका यूज़ होते जा रहा है। द नेचुरल रिसोर्सेज टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो फॉर्म होने में, बनने में एक लंबा समय लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी जो रिमेंस है, जैसे कि एनिमल्स का रिमेंस या फिर प्लांट्स का रिमेंस, आज ज़मीन में गाड़ दिया, कल अगर खुदे तो पेट्रोल निकला, ऐसा नहीं है। उसको लंबा समय लेता है वो। ठीक है, एक लंबे समय के बाद जो है ये रिसोर्सेज जो है तैयार होते हैं। ये जो रिसोर्सेज है एक लंबे समय के बाद तैयार होते हैं। They may get exhausted one day if they are not used in a sensible manner. बिल्कुल, और ऐसे भी इसको जितना भी आप कोशिश कर लो बचाने का, ये एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, ये दावा है कि आप इसको कितनी भी केयरफुली, ठीक है, कितना भी केयरफुली आप इसका यूज़ करो, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कितना भी केयरफुली आप यूज़ करो, वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोल, डीजल। पहले देखिए, पहले आप अंदाज़ा लगा कर ही देखिए कि पहले जो है एक गांव में किसी के पास 1 से 2 बाइक हुआ करता था। ठीक है ना, पूरे गांव में 2 से 3 बाइक बहुत ज़्यादा हो गया। अभी आप काउंट करने के लिए बैठ जाएंगे तो किसी घर में 2 से 3 बाइक आपको मिलेगा। ठीक है, आप काउंट करने के लिए बैठ जाएंगे तो आपके गांव में ही 50 से 60 बाइक मिलेगा। आपके गांव में ही 10-10 कारें मिलेंगी। आपके गांव में ही ढेर सारी और भी ट्रांसपोर्टेशन का मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब उसमें तो वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें तो वृद्धि नहीं हुई है। वो तो नेचुरल रिसोर्सेज जितना दे रहा है उतना ही दे रहा है। ठीक है, उसका धीरे धीरे लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ज़्यादा जो लोग यूज़ करते जा रहे हैं तो इससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना भी आप केयरफुली होकर या फिर इसको कितना भी आप ध्यान देकर यूज़ करते हो, ये कहीं ना कहीं जाकर समाप्त हो ही जाएगा। The uses of natural resources has become a
growing concern throughout the world because they are getting depleted day by day। देखिए पूरे दुनिया में, ठीक है, जितना भी मतलब जितना बड़ा भी वर्ल्ड है उसमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, ठीक है, इन दो नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। जो गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ये सब जो मिनरल है, तो ये सब अगर समाप्त हो भी जाए तो हमारे जीवन यापन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सब समाप्त होने वाला लगता भी नहीं कि समाप्त होगा, लेकिन जो कोल है, पेट्रोल है, अगर ये सब समाप्त हो जाता है तो इसका असर हमारे जीवन पे बहुत बुरा पड़ने वाला है। क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अब पेट्रोल नहीं होगा तो जो बच्चे स्कूल आते हैं गाड़ी से वो कैसे आएंगे, जो डीजल नहीं होगा तो, है ना। अगर कोल नहीं होगा तो जो फैक्ट्री में नई नई प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारा पेट्रोल का काम, डीजल का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही नहीं होता है, इसका काम अलग अलग कामों के लिए भी होता है। तो बहुत ही केयरफुली से, ठीक है, जो भी देश हो, जितने भी कंट्रीज है, वो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है, और वो इसका बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से इसका यूज़ करते हैं ताकि एक लंबे समय तक इसको खींच कर ले जाया जा सके, ठीक है। जापान में क्या होता है, वहाँ के लोग लंबे समय तक जीते हैं। रीज़न, वहाँ के लोग जो है वो पुलिंग कार ज़्यादा करते हैं। पुलिंग कार का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि हम लोग 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, पाँचों को समस्तीपुर जाना है, डेली जाना होता है ऑफिस में काम करने के लिए, सभी के पास कार है। तो क्या हुआ इससे कि आज हम गए कार से, उसमें अपने चारों दोस्त को ले गए, फिर चारों दोस्त को लेकर आए। कल मेरा दूसरा दोस्त गया, उसमें हम बाकी चारों गए, फिर चारों को लेकर आए। तीसरा गया, तो ऐसे क्या हुआ कि उतना ही अमाउंट का पेट्रोल जला, पेट्रोल ज़्यादा जला नहीं, उस चारों का तो पेट्रोल बच गया, इसका भी पेट्रोल बचेगा, है ना, आने वाले समय में इसका भी पेट्रोल, तो पेट्रोल का भी कम खपत हुआ, ठीक है, और संसाधन भी हमारा बच गया और हम सब कोई एक साथ जा भी सके। तो इस तरीके से जापान में लोग करते हैं। अब जापान के लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे कि बसेज हो गए, मेट्रोज हो गए, इसका यूज़ वो लोग ज़्यादा करते हैं। अपनी कार और अपनी बाइक रखना वो लोग ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है। वो लोग, अब जैसे कि हमें घर से आना होता है यहाँ स्कूल, तो हम साइकिल से या मोटरसाइकिल से आते हैं, वो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं वो लोग इतनी दूरी को पैदल ही तय करें, ठीक है। इसलिए वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं, वो लोग बहुत कम स्पाइसी खाते हैं, ठीक है, इसलिए वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। Let us know the steps the government and the society must take to protect natural resources। चलिए कुछ स्टेप्स है उसको फॉलो करते हैं, जिससे जो हमारे गवर्नमेंट को, हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को उठाने चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, ठीक है। Encourage the use alternative resources of energy such as wind energy, solar energy, etc. Encourage to use alternative sources of energy। एनर्जी का जो यूज़ है सच एज wind energy and solar energy, इन सबको इंकरेज करना चाहिए, ठीक है, इन सभी को बढ़ावा देना चाहिए। किसी एक ही सोर्स पर, किसी एक ही संसाधन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और भी नए नए तरीके और भी नए नए संसाधन की खोज करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ई रिक्शा जो है, ठीक है, और ई रिक्शा होता है जो बैटरी पे चलता है, तो उसके जो बैटरी होते हैं उसको अगर इस तरीके से बनाया जाए कि वो सोलर से भी, मतलब सनलाइट से भी चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाएगी। इतना जो सोलर जो रहता है, इतना जो सनलाइट जो रहता है जो फालतू का चला जाता है, अगर उसमें हम लोग सोलर प्लेट लगाकर उस बैटरी को चार्ज करें और उससे जो रिक्शा चलाते हैं वो भी कमा लेंगे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाएगी। तो इसे बहुत ही बेहतरीन है ये कि उसको आसानी से चलाया भी जा सकता है और बैटरी भी उसका बच जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाएगा, है ना। तो नए नए तरकीब सोचने चाहिए कि एनर्जी को कैसे बचाया जा सके, ठीक है, जो नेचुरल एनर्जी जिससे प्राप्त होता है, ठीक है, उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए सभी को ध्यान से सोचने होंगे। मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड विच हेल्प इन प्यूरिफाइंग द एयर। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा के, ठीक है, जो कि एयर को प्यूरिफाई करें
ठीक है, एयर को प्यूरिफाई करें ताकि तब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को लगाएं। यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, वाटर का जो यूज़ है वो आप सही ढंग से करें, सही तरीक़ा से करें, मतलब एक सही अमाउंट में करें वाटर का यूज़, ठीक है। ऐसा नहीं कि वाटर का यूज़ जो है वो आप खूब ज़्यादा करें, मतलब आपको नहाना है 2 बाल्टी से आप 4 बाल्टी भर लिए हैं, तो ये सब भी सही नहीं है। क्योंकि हम लोग जो जितना भी पानी है उसका 3% पानी हम लोग यूज़ करते हैं, पीने के लिए भी, खाने के लिए भी, सब उसी 3% में ही होता है, नहाने के लिए, सब कुछ के लिए। बाकी जो 97% है वो साल्टी वाटर है, वो अच्छा पानी नहीं है। Maintain soil fertile by adding manures and suitable fertilizer time to time. Soil को fertile बनाना, soil fertility बनाए रखनी चाहिए। उसमें मैन्योर मतलब क्या होता है, जो नेचुरल खाद जो होता है, जो गोबर होता है ना, गोबर का जो ढेर होता है वो सब नेचुरल खाद होता है, तो उसको हम लोग मैन्योर बोलते हैं। फर्टिलाइज़र माने तो जो केमिकल से तैयार किया जाता है खाद, उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइज़र। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है, उसके सॉइल को बनाए रखना है। यूज़ फॉसिल फ्यूल्स जुडिशियली, फॉसिल फ्यूल्स का जुडिशियली यूज़ करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लेट अस रिवाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल द ब्लैंक्स, राइट वन वर्ड, क्वेश्चन आंसर, जो कुछ भी है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और रिवाइज करते रहिए, रीड करते रहिए, जो भी चैप्टर्स आपके हो गए हैं उसको खूब अच्छे से रीड कीजिए, पीछे मत हटिए रीड करने में, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बेझिझक आप पूछिए। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, अक्षर छोटा है, ठीक है, लेटर छोटा है, वर्ड छोटा है, तो इन सब के बारे में बताइए, तो उसको हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि आपको दिखाई दे। तो आज के बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।